हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, कल ही हमने अपना एक टॉपिक ख़त्म किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा, तो आज वो मैं एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के भी हैं और इससे पहले जो हमने पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े उससे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं। तो मेरे पीछे ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो आज हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो, अपने एंड पे सॉल्व करो, बाद में आके आप मेरे साथ ये इन आंसर्स को मैच करोगे। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले। चलिए दोस्तों, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज का जो एमसीक्यू है उसमें जो सबसे पहला है वो ये है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। कहता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, इट मीन्स कि अगर आपकी जो पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है तो उस केस में पार्टनर्स को जो उनकी कैपिटल है उस पर हम इंटरेस्ट कैसे पे करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 5% के हिसाब से एट द रेट ऑफ 5%, बी ऑप्शन इज एट द रेट ऑफ 9%, सी ऑप्शन इज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड डी नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मैंने बेसिक कंसेप्ट करवाया था पार्टनरशिप डीड का, उसमें मैंने रूल्स बताए थे, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जहां पर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं होती उस केस में हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और उन रूल्स में एक रूल ये था कि अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है उस केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा नो इंटरेस्ट इज अलाउड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है। अगर रिटर्न में हो तो उसमें जितना लिखा हुआ है उतना इंटरेस्ट पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे दिया जाता है। तो फर्स्ट आंसर जो है उसका है डी। सेकेंड इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहता है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। ए, मोर देन 1%, कि एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए। बी, टू अर्न द प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब शुरू करनी है। सी, रिलेशन ऑफ ओनर एंड एज एजेंट, कि जो पार्टनर्स हैं वो ओनर भी हैं और एजेंट भी हैं, यानी मालिक भी हैं, और साथ ही वो काम भी करें, एज एन एम्प्लॉई काम भी कर रहे हैं अपनी ही पार्टनरशिप फर्म के लिए। और डी, ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये सारे ही मेन हैं कि जब भी हम कोई पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए। द मिनिमम नंबर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप इज़ 2। इससे कम लोगों में पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकती। एक अकेला पर्सन पार्टनर, तो उसको तो हम पार्टनर कहेंगे ही नहीं, उसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटर। सो एक से ज़्यादा लोग, यानी 2 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए। उसके बाद हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या होना चाहिए कि टू अर्न द प्रॉफिट। और रिलेशन ऑफ ओनर एंड एजेंट, की जो मालिक है, जो पार्टनर है वो मालिक भी हैं और एक एजेंट की तरह भी काम करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट डी, ऑल ऑफ अबव, कि ये सारे ही। तो क्योंकि ये सारे ही इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 3, गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर इज 60,000। कहता है कि फर्म की जो गुडविल है, जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज उसमें दिए हैं 3 हैं, और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 साल का जो है गुडविल जो है वो 60,000 है। हमें कहा है फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमें गुडविल दे दी है, हमें गुडविल दी है इसने 60,000, राइट। साथ ही साथ इसने कहा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, वो इसने कहा 3 साल। अब दोस्तों, गुडविल हम कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला तो याद होगा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आपको याद होगा, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हमें गुडविल तो पहले से दे रखी है, इसकी वैल्यू पुट कर लो। एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 3। देयरफॉर हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 3,
यानी कितना 20,000। सो हमारे जो आंसर्स यहाँ पे दिए हैं, ए 1 लाख, बी 50,000, सी 20,000, डी 25,000। तो जो हमारा आंसर निकला है वो है 20,000। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज व्हेन ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल इट इज़ पेएबल। अगर किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो ये कहाँ से पे किया जाता है? ऑप्शन इज फर्स्ट ए यानी आउट ऑफ प्रॉफिट, बी बी आ गया यहाँ पे, ये एक्चुअली गलत हो गया है, इसको बी मान लो और ये आपका सी हो जाएगा। चलिए, तो आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों उसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर पार्टनर्स को हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट हम कहाँ से देंगे? प्रॉफिट से देंगे, कैपिटल से देंगे, या दोनों में से देंगे, प्रॉफिट और कैपिटल में से, या नन ऑफ दिस। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि पार्टनर्स को जो भी कुछ दिया जाता है, चाहे वो उनका इंटरेस्ट है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है, कुछ भी जो दिया जाएगा वो दिया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स अगर प्रॉफिट ना हो, अगर फर्म लॉस में चल रही है तो पार्टनर्स को जो सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं दिया जाता। तो अगर दिया भी जाता है तो कहाँ से? आउट ऑफ प्रॉफिट में से। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट मेंशन्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज फॉर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दी हो तो हम इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं? ऑप्शन इज 6.5 मंथ्स की 6.5 महीने का इंटरेस्ट लिया जाता है, बी इज 5.5 मंथ 5.5 महीने का इंटरेस्ट लिया जाता है, सी 6 मंथ 6 महीने का इंटरेस्ट लिया जाता है, और डी इज 12 मंथ पूरे साल का इंटरेस्ट लिया जाता है। आपको याद होगा दोस्तों, जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मैंने केसेस आपको करवाए थे, उसमें सेकंड केस था कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दी हो तो हमें 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना होता है, ये रूल है। तो उस केस में हमारा आंसर ये है सी, कि जब भी डेट ऑफ विड्रॉल ना दी हो तो हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ गुडविल इज अफेक्टेड बाय। आपको याद होगा मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल बताए थे कि ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज अफेक्टेड बाय। गुडविल की वैल्यू किससे अफेक्ट होती है? प्लेस ऑफ बिजनेस, बी इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सी इज प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर्स, एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो हमारी जो गुडविल है, हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ हमारा बिजनेस है, उससे भी इफेक्ट होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर रूरल एंड अर्बन एरिया में आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो अल्टीमेटली जो अर्बन एरिया है, सिटी वाले एरिया हैं, वहाँ आपके बिजनेस की ग्रोथ जल्दी होगी। तो प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज़ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट भी एफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए उसकी जो मैनेजमेंट है उसकी गुडविल के लिए एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी ज़रूरी है। थर्ड इज़ प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर्स। पिछले सालों का प्रॉफिट भी हमारी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, गुडविल और प्रॉफिट। आपकी गुडविल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल भी इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है। डी इज ऑल ऑफ अबव। तो ये क्योंकि सारी ही चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी कंपनी की गुडविल के लिए, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव यानी डी पार्ट। If capitalization method is adopted, next is if capitalization method is adopted, the formula for calculating goodwill according to super profit method। अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें जो गुडविल का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, वो क्या है? ऑप्शन इज सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, सी इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, और डी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो आपको याद होगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने कहा था कि जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के साथ, या फिर सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। सो आंसर इज ए। तो जैसे मैंने कहा था कि आप जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये उनमें से एक है। ये था, इससे पहले मैंने ये भी करवाया थर्ड एमसीक्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड। कहता है जो एक्सेस पैसा कोई भी कंपनी अपने एसेट की जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? इन सिंपल
लैंग्वेज मैं ये कहूँ कि अगर मान लो मैं किसी कंपनी का कोई एसेट खरीद रहा हूँ जिसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 लाख है, लेकिन मैं उसको 1,20,000 रुपया दे रहा हूँ, यानी 20,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो वो क्यों दे रहा हूँ, वो क्या चीज़ होगी? वो सुपर प्रॉफिट है, वो रिजर्व है, वो गुडविल है, या नन ऑफ दीज? दोस्तों, सुपर प्रॉफिट का तो मतलब होता है कि आप जो एक्सेस प्रॉफिट कमाते हो बाकियों के मुकाबले, बाकी फर्म्स के मुकाबले जो आप एक्सेस प्रॉफिट कमाते हो उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो एसेट की बात हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। रिजर्व भी हमारा आंसर नहीं है। रिजर्व तो होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो अपने फ्यूचर के लिए अपने पास रखा हुआ है, कि फ्यूचर में अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी चीज़ों के लिए आप जो अपने पास रिजर्व बना के रखते हो, तो ये वो चीज़ है। सी इज़ गुडविल। तो ये मैंने आपको कहा था, गुडविल रेपुटेशन होती है कि जब आप किसी बिज़नेस को टेक ओवर करते हो, ये मैंने एग्जांपल भी दी थी, आप कोई एसेट खरीदो या किसी बिज़नेस को टेक ओवर करो, तो कई बार जितनी उस बिज़नेस की या एसेट की वैल्यू है उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ उसकी गुडविल की वजह से। तो जो एक्सेस अमाउंट आप पे करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। तो सी, राइट आंसर इज सी, यानी गुडविल। तो दोस्तों, आई होप ये आपको सारे MCQs क्लियर हो गए। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लेना, उसके मैं आंसर्स कर दूंगा। साथ ही साथ हम कल अब एक नया, वैसे तो मैंने आज कहा था शुरू करेंगे, बट अब आप देख ही रहे हो कि थोड़ी वीडियो आपको आज साफ दिखेगी नहीं क्योंकि लाइट यहाँ पे चली गई हुई है। तो ये हम जो एडमिशन चैप्टर जो मैंने आज करवाना था वो हम अपने कल के वीडियो में, यानी ठीक 2 बजे आपका वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो आप कल तैयार रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।